पांडे MCS एकेडमी बस्ती के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ। जैसा कि दोस्तों मैंने पिछले वीडियो में आपको सेंटेंस पढ़ाया था, उम्मीद करते हैं सेंटेंस आपको टॉपिक समझ में अच्छे से आ गया होगा। और आज का टॉपिक हमारा रहेगा टेंस, क्योंकि बच्चों ग्रामर का सिलेबस स्टार्ट करने से पहले, कंप्लीट करने से पहले सेंटेंस और टेंस का होना आवश्यक है, क्योंकि ग्रामर के हर टॉपिक में सेंटेंस और टेंस के आधार पे ही कोई भी क्वेश्चंस किए जा सकते हैं। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। आज का टॉपिक हमारा रहेगा टेंस। तो बच्चों टेंस को हम लोग काल कहते हैं। काल मीन्स क्या होता है? समय। तो सभी बच्चे जानते हैं टेंस हमारे तीन हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। प्रेजेंट टेंस जिसको हम कहते हैं वर्तमान काल, पास्ट टेंस मीन्स भूतकाल और फ्यूचर मीन्स भविष्य काल। तो दोस्तों टेंस को हम लोग तीन मुख्य तरीके से बांटते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। लेकिन इसको हम 4 टाइप्स को डिवाइड करके 12 टेंसेस बना लेते हैं, इंडिफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। दोस्तों प्रेजेंट इंडिफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट इंडिफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। उसी प्रकार से फ्यूचर इंडिफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इस तरह से बच्चों हमारा 12 टेंस हो जाता है। 12 टेंसेस को आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं एक बार, आई थिंक हो गया होगा। चलिएगा 12 टेंसेस को हम लोग 1 बाय 1 पढ़ते हैं। हर टेंसेस के दोस्तों अपने अपने हेल्पिंग वर्ब्स हैं, हर टेंसेस के रूल्स हैं कि किस टेंस को हम कब यूज कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि प्रेजेंट टेंस को आप फ्यूचर में, फ्यूचर को पास्ट में, पास्ट को प्रेजेंट में, ऐसा नहीं है। बहुत से ऐसे 12 टेंसेस हैं जिसमें से हम नियम के आधार पर उसको यूज कर सकते हैं। चलिए दोस्तों हम इसके हेल्पिंग वर्ब्स और पहचान को जान लेते हैं। तो ये हमारा प्रेजेंट इंडिफिनिट है। तो प्रेजेंट इंडिफिनिट कोई भी टेंस हो उसको हम लोग अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव टू नेगेटिव इस प्रकार से पढ़ते हैं। तो देखिए प्रेजेंट इंडिफिनिट और पास्ट इंडिफिनिट जो होता है उसमें अफर्मेटिव के रूल्स अलग हैं, और जब हम नेगेटिव चाहते हैं तो उसमें हेल्पिंग वर्ब यूज होता है। टोटल टेंसेज में से प्रेजेंट और पास्ट इंडिफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंस ही दोस्तों यह ध्यान रखिएगा ऐसे हैं जिसमें हेल्पिंग वर्ब्स का यूज नहीं होता है, और बाकी टेंसेस में हेल्पिंग वर्ब्स का यूज होता है। तो जैसा कि दोस्तों हम सभी ने बेसिकली पढ़ा है कि ता है, ती है, ते हैं। तो जब हम कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से किसी टॉपिक को देखते हैं तो हमको बेसिक जानते हुए कॉम्पिटिटिव माइंड से काम करना पड़ता है। तो दोस्तों हम सभी को ये नहीं देखना है कि ता है, ती है, ते हैं। अब देखिए कब कब किस टेंस का यूज होता है, चलिए जान लेते हैं। पहले प्रेजेंट इंडिफिनिट। तो प्रेजेंट इंडिफिनिट में जब कभी भी आप किसी यूनिवर्सल ट्रूथ की बात करें, कभी आप किसी हैबिट की बात करें, ऐसे जो डेली रूटीन वर्ड्स हों, ऐसे टॉपिक से रिलेटेड प्रेजेंट इंडिफिनिट में आते हैं। जैसे आप कहते हैं मैं रोज सवेरे 7 बजे उठता हूँ, तो आप बोलोगे आई गेट अप डेली एट 7 o'clock। अब यहाँ पे 7 o'clock नहीं भी आप लगाते हैं, अर्ली इन द मॉर्निंग लगा दें तो भी आपकी डेली रूटीन है। तो सेंटेंस आपका ये प्रेजेंट इंडिफिनिट। तो दोस्तों ऑलवेज हो, यूजुअली हो, जनरली हो, ऑफन हो, ऐसे वर्ड्स हो तो हम लोग प्रेजेंट इंडिफिनिट। जैसे हम लोग डेली रूटीन की बात करते हैं, तो जैसे हम लोग पार्क में जा रहे हैं, तो पार्क में जा रहे हैं आप बोल रहे हो तो इसका अलग है, लेकिन आप कह दो, आप अपनी रूटीन बता दो या आप अपने एक्टिविटीज को बता दो जो आप अक्सर करते हैं। अक्सर मीन्स होता है प्रायः, या ऑफन बोलते हैं इसको इंग्लिश में, OFTEN स्पेलिंग होता है। तो यूजुअली हो गया, जनरली हो गया, ऑफन हो गया, ऑलवेज यूज कर देते हैं हमेशा के मीनिंग में। तो ऐसे वर्ड्स आपको हमेशा आप रूटीन वे में या आप किसी कॉमनली कोई वर्ड यूज करते हैं तो वो प्रेजेंट इंडिफिनिट में रहता है। कॉन्टिन्यूअस में देखिए जब आप कॉन्टिन्यूअस में जाते हैं तो कॉन्टिन्यूअस में कार्य जारी रहता है। परफेक्ट में कार्य पूरी तरह से समाप्त हो चुका होता है। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में कार्य जारी रहता है लेकिन उसमें समय दिया होता है। तो दोस्तों जब हम
प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस या पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की बात करते हैं तो कॉन्टिन्यूअस अगर दिया हो तो कार्य जारी रहेगा, लेकिन जब उसमें परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस वर्ड हो जाए तो दोस्तों उसमें टाइम दिया होगा। और जब टाइम दिया हो, जैसे मैं कहूँ मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो कॉन्टिन्यूअस है, लेकिन मैं कहूँ मैं 1 घंटे से पढ़ा रही हूँ तो ये परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है। इंडिफिनिट में क्या होता है, सारे इंडिफिनिट में ध्यान रखिएगा बच्चों, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज होता है जिसको बेस फॉर्म यूज करते हैं। पास्ट इंडिफिनिट के अफर्मेटिव में सेकेंड फॉर्म का यूज होता है। मैं आपको सभी स्ट्रक्चर भी बना दूंगी। फ्यूचर इंडिफिनिट में फिर से वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज होता है। तीनों कॉन्टिन्यूअस में प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज होता है। परफेक्ट में प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट में थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज होता है जिसको हम लोग पार्टिसिपल फॉर्म भी कहते हैं। और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में वर्ब का आईएनजी फॉर्म यूज होता है और टाइम दिया होता है। जब टाइम दिया हो तो दोस्तों सिंस और फॉर लगता है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में, अदरवाइज टाइम मिसिंग हो तो कॉन्टिन्यूअस होता है। चलिए दोस्तों, इसको मैं 1 बाय 1 आपको बता देती हूँ। दोस्तों हमने आपको बताया कि टेंसेस को हम लोग कैसे पढ़ते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस में, नेगेटिव सेंटेंस में और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। इंट्रोगेटिव टू नेगेटिव सेंटेंस मीन्स क्वेश्चन भी पूछा जाए और नॉट, नेवर या नो वर्ड भी दिया हो। तो अफर्मेटिव सेंटेंस में तो दोस्तों पहले 2 टेंस ऐसे हैं, प्रेजेंट इंडिफिनिट और पास्ट इंडिफिनिट, जिसमें अफर्मेटिव सेंटेंस के कुछ अलग रूल होते हैं। क्या होते हैं? प्रेजेंट इंडिफिनिट में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है, अफर्मेटिव में या वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है, एस या ई एस लगता है, ऑब्जेक्ट दिया हो तो ऐड करेंगे अदरवाइज नहीं। ये है प्रेजेंट इंडिफिनिट। और पास्ट इंडिफिनिट के अफर्मेटिव में दोस्तों ध्यान रखिएगा, पास्ट इंडिफिनिट के अफर्मेटिव में वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज होता है, ये ध्यान रखना है। प्रेजेंट इंडिफिनिट के अफर्मेटिव में वर्ब फर्स्ट फॉर्म या वर्ब फर्स्ट फॉर्म एसआईएस और पास्ट इंडिफिनिट में सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगता है। वर्ब फर्स्ट फॉर्म और या वर्ब फर्स्ट फॉर्म एसआईएस कब लगता है? सिंगुलर सब्जेक्ट हो तो क्या लगेगा, वर्ब फर्स्ट फॉर्म इसके साथ एस या एस ऐड होगा, और सिंगुलर सब्जेक्ट ना हो, प्लूरल सब्जेक्ट हो तो क्या हो जाएगा, सिर्फ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो दोस्तों मैं आपको तुरंत बता दूं कि कब एस या कब एस लगता है। तो दोस्तों सामान्य सा एक नियम है, जब किसी वर्ब के अंत में ओ हो, एस एच हो, सी एच ओ, डबल एस हो, एक्स हो, जेड हो, तो ऐसे वर्ब के साथ हम ई एस यूज करते हैं। जैसे देखिए दोस्तों, अगर गो दिया है तो गो के साथ जब हम गो को सिंगुलर बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, गोज हो जाता है। अगर दोस्तों यहाँ पे वॉच दिया हो, मैं मूवी देखता हूँ, आई वॉच, तो दोस्तों देखिए आप वॉचेस बनाते हैं, सी एच है, तो ऐसे कुछ वर्ब्स होते हैं जिनके अंत में ओ एस एच ओ, सी एच ओ, डबल एस ओ, एक्स हो, जेड हो तो ई एस एड होता है, अदरवाइज एस यूज होता है। ये कॉमनली ये रूल है। इसके बाद दोस्तों हम लोग देखते हैं प्रेजेंट इंडिफिनिट और अफर्मेटिव हो गया। अब पास्ट इंडिफिनिट का अफर्मेटिव में वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज होगा, ध्यान रखिएगा। अब देखिए हम लोग जब हम हेल्पिंग वर्ब की बात करते हैं तो प्रेजेंट इंडिफिनिट में डू या डज का यूज होता है। अब डू या डज का यूज होता है तो दोस्तों पता है कि प्लूरल हो, आई हो, वी हो, यू हो, इन सभी के साथ डू का यूज होगा, ही हो, शी हो, नेम हो, इन सभी के साथ डज का यूज होगा। और इंडिफिनिट में मैंने आपको बताया वर्ब का हमेशा फर्स्ट फॉर्म यूज होता है। दोस्तों यहाँ मैं पास्ट इंडिफिनिट बता रही हूँ, तो पास्ट इंडिफिनिट में सब्जेक्ट के साथ क्या यूज हो जाता है, डिड नॉट। और ध्यान रखिएगा बच्चों, डिड नॉट के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज होता है। कई बार फिल इन द ब्लैंक्स में क्वेश्चन आता है और बच्चे सेकेंड, कई बार एग्जाम्स में क्वेश्चन आते हैं वर्ब का सेकेंड फॉर्म दिया होगा या वर्ब का थर्ड फॉर्म दिया होगा, तो ध्यान रखना है बच्चों कि वर्ब का डिड नॉट हो तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। और अफर्मेटिव की बात हो, मैंने ये काम किया, मैं वहां गया था, ऐसे सेंस में वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज होता है। दोस्तों अब हम पास्ट इंडिफिनिट का यूज कहाँ करते हैं, तो हम लोगों को 20 नंबर
समीक्षा अधिकारी में हिंदी टू इंग्लिश और इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन करने को आते हैं, तो उसके लिए टेंस बहुत जरूरी है बच्चों, क्योंकि जब तक हम टेंस नहीं जानेंगे तब तक हम कैसे ट्रांसलेशन कर सकते हैं। यहाँ देखिएगा डिड नॉट। अब कब हम, जैसे हमने बताया कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं, ऐसे सेंस में प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज ही होना चाहिए। वैसे सेंटेंस में जब आपको सेंटेंस कंप्लीशन वाले क्वेश्चन दिए हों या पूछा हो कि सेंटेंस पहचानिए या कह दे कि टेंस को कंप्लीट करिए, तो दोस्तों जब सेंटेंस में बिफोर दिया हो, एगो दिया हो, लास्ट दे दिया हो, प्रीवियस दे दिया हो, बिफोर दिया हो, यस्टरडे दिया हो, ऐसे सेंटेंसेस में कॉमनली हम लोग पास्ट इंडेफिनिट का यूज कर सकते हैं। जैसे सेंटेंस अगर आपका क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है कई बार कि ये पूछ लेता है आई डैश टू हेल्प यू यस्टरडे, और आपको ऑप्शन दे देगा गो, डिड गो, वेंट एंड गोइंग। तो दोस्तों देखिए डिड लगा है, पास्ट इंडेफिनिट है क्योंकि मैंने बताया कि यस्टरडे दिया है, तो जब यस्टरडे दिया है तो आपको क्या यूज कर लेना है, सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, यू विल यूज वेंट। ऐसे क्वेश्चंस जब यस्टरडे, बिफोर, एगो ऐसे दिए हो तो आपको सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करना है। तो दोस्तों हमने देखा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट में डू, प्रेजेंट इंडेफिनिट में डू डज, पास्ट इंडेफिनिट में डिड यूज होता है। और जब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में डू डज अकेले नहीं यूज करते हैं, नेगेटिव सेंस में डू नॉट हो जाएगा, जिसको डोंट बोलते हैं, या डज नॉट हो जाएगा, इस तरह से यूज होता है। एक दोस्तों एम्फेटिक वर्ड भी आता है। एम्फेटिक का मतलब जब आप एम्फेसाइज करें किसी सेंटेंस को, तब आप अफर्मेटिव में भी डू यूज कर सकते हैं, जैसे डज भी यूज कर सकते हैं। जैसे आप कहते हैं मैं ही तो करता हूँ, मैं करता हूँ, मैं करता तो हूँ, ऐसे सेंस में आप इस तरह से यूज कर सकते हैं आई डू हेल्प यू। इसका मीन्स मैं ही तुम्हारी मदद करता हूँ, मैं तो तुम्हारी मदद करता हूँ, मैं ही तो तुम्हारी मदद करता हूँ। सब्जेक्ट एम्फेसाइज कर रहा है अपने आप को, ऐसे सेंस में इस तरह से आप आई हेल्प यू ये आपका करेंगे तो ये सामान्य सा है, लेकिन जब आप एम्फेसाइज करेंगे तो आप कर सकते हैं। इस तरह से शी डज हेल्प यू, इसका मीन्स वह ही तो आपकी मदद करती है, यहाँ पे डज गलत नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ एम्फेसाइज किया जा रहा है, सब्जेक्ट अपने आप को पुशअप करके अपने सेंटेंस को कह रहा है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट में दोस्तों हमने देखा। अब फ्यूचर इंडेफिनिट में दोस्तों हम लोग ध्यान रखेंगे, फ्यूचर इंडेफिनिट में क्या यूज होता है, विल और शैल हेल्पिंग वर्ब यूज होता है सब्जेक्ट के साथ, और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज होता है। तो ये पता है आई और वी के साथ शैल यूज होता है, अदरवाइज बाकी सब्जेक्ट के साथ विल यूज होता है। जब हम कोई डिटर्मिनेशन करते हैं, कोई दृढ़ संकल्प लेते हैं, अब कोई पक्का इरादा बनाते हैं तो अपोजिट हो जाता है दोस्तों, आई और वी के साथ विल लग जाता है, बाकी के साथ शैल, तो वो भी कॉमन सा है। तो ध्यान रखिएगा विल और शैल हो तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म फ्यूचर इंडेफिनिट में। अब हम लोग चलिए कॉन्टिन्यूअस स्टार्ट कर लेते हैं। मैंने आपको दोस्तों बताया टाइम न दिया हो, कार्य जारी हो, रहा है, रही है, रहे हैं, रहा था, रही थी, रहे थे, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, तो उसको हम लोग कॉन्टिन्यूअस कहेंगे। तो हम प्रेजेंट और पास्ट और फ्यूचर को एक साथ देख लेते हैं। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में क्या रहेगा, इज, एम, आर। वर्ब का आईएनजी फॉर्म यूज होता है, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगता है दोस्तों। और वॉज हो, वर हो, तो ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस होता है, यहाँ भी वर्ब का आईएनजी फॉर्म यूज होगा। और जब हम लोग फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस की बात करेंगे तो विल बी, शैल बी यूज होगा, और यहाँ भी आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज होगा। दोस्तों टाइम नहीं दिया है, आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज होगा। इसको बोलते हैं रहा है, रही है, इसको रहा था, रहे थे, इसको रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। तो दोस्तों बस आपको ध्यान रखना है आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब कॉन्टिन्यूअस में लगेगा। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं परफेक्ट टेंस। परफेक्ट टेंस में हैज यूज होता है, हैव यूज होता है प्रेजेंट परफेक्ट में, और परफेक्ट में हमेशा थर्ड फॉर्म यूज होता है। पास्ट परफेक्ट में हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज होता है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, हैज पे वर्ब। और फ्यूचर परफेक्ट में विल हैव या शैल हैव यूज होता है, हेल्पिंग वर्ब याद रखिएगा, और फिर से वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज होता है। अब दोस्तों हम लोग फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस देखेंगे।
तो इसमें दोस्तों क्या रहेगा, हेल्पिंग वर्ब हमें ध्यान रखना होगा, तो हैज बीन हैव बीन आ जाएगा, हैज बीन हैव बीन। अब यहाँ दोस्तों ध्यान रखना है आईएनजी फॉर्म यहाँ भी लगेगा कॉन्टिन्यूअस की तरह, यहाँ की तरह, लेकिन यहाँ पे टाइम दिया होगा और टाइम के लिए सिंस और फॉर दिया होगा। मैं भी आपको आगे बताऊंगी कि कब हम सिंस का यूज करते हैं और कब फॉर का यूज करते हैं। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में हैड बीन यूज करेंगे, आईएनजी फॉर्म ही यूज होगा और टाइम यहाँ भी दिया होगा, उसके लिए सिंस और फॉर का यूज करेंगे, टाइम का यूज करेंगे। और दोस्तों फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में विल हैव बीन और शैल हैव बीन का यूज होगा। दोस्तों ध्यान रखना है जहां जहां विल का यूज होगा वहां वहां हम विल हैव बीन का यूज करेंगे, और जहां जहां विल हैव का यूज नहीं होगा वहां कॉन्टिन्यूअस में विल बी का यूज करेंगे जब टाइम नहीं दिया हो। ऑब्जेक्ट के बाद सिंस और फॉर यहाँ भी लगा देंगे। अभी हम आगे आपको बताएंगे कि कहाँ सिंस फॉर का यूज होता है, कहाँ टाइम का यूज होता है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको कंफर्म हो गया होगा। अब मैं कुछ आपको एग्जांपल्स बता देती हूँ। देखिए दोस्तों, अब हम लोग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में अंतर देख लेते हैं। जब देखिए दिया हो आई एम डूइंग दिस वर्क सिंस लास्ट नाइट, आई एम डूइंग दिस वर्क सिंस लास्ट नाइट। और एक सेंटेंस दिया हो आई हैव बीन डूइंग दिस वर्क सिंस लास्ट नाइट। तो एग्जाम में दोस्तों दो तरीके से क्वेश्चंस आते हैं। पहला आ जाता है विच वन इज करेक्ट, दूसरा आ जाता है फिल इन द ब्लैंक्स में, और तीसरा एरर में क्वेश्चन बनता है। तो दोस्तों देखिए दोनों में मैंने आपको बताया था कॉन्टिन्यूअस, तो देखिए दोनों में आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज हुआ है, और हमने अभी आपको बताया था कि जब टाइम दिया हो तो आपको परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को चूज करना है। इसका मतलब है सेकेंड सेंटेंस इज करेक्ट, फर्स्ट वन इज इनकरेक्ट। तो ध्यान रखना है दोस्तों, क्योंकि यहाँ टाइम दिया है इसलिए यहाँ आप एम का यूज नहीं कर सकते हैं, हैव बीन का ही यूज करना है। और एग्जाम में क्वेश्चंस कैसे बन जाते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स के क्वेश्चंस, इसको आपको हिडन कर देगा और मार्क दे देगा और ऑप्शन दे देगा इज एम आर, आपको दे देगा हैड बीन हैज बीन। तो इस तरह से लास्ट दिया है तो पास्ट करेंगे, लास्ट न दिया होता तो आपको इस तरह से यूज करते, यहाँ एम नहीं यूज होगा, वॉज नहीं यूज होगा क्योंकि टाइम दिया है। ठीक दोस्तों, और आप एरर के क्वेश्चंस बनते तो ए स्लैश बी स्लैश कर देता है, किस पार्ट में एरर है। अंडरलाइन के भी क्वेश्चन बन जाते हैं कि आपको हेल्पिंग वर्ब अंडरलाइन करके बता देगा, इस तरह के हम ध्यान रखेंगे। अब दोस्तों हम सीख लेते हैं कि हिंदी के कौन कौन से होते हैं। तो देखिए प्रेजेंट में ता है ती हते हैं, पास्ट में का की के या ये था ती थे होता है, फ्यूचर में गा की गे, विल भी रहा होगा रही होगी, तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, रहा था रही थी पास्ट कॉन्टिन्यूअस, रहा है रही है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, चुका है चुकी है प्रेजेंट परफेक्ट, चुका था चुकी थी पास्ट परफेक्ट, और चुका होगा चुकी होगी फ्यूचर परफेक्ट होता है। और कॉन्टिन्यूअस में रहा है रही है, रहा था रहे थे पास्ट में, और फ्यूचर में रहा होगा रही होगी, बस टाइम दिया हो तो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अब दोस्तों हम देख लेते हैं कि सिंस और फॉर का यूज कहाँ हम करेंगे बेसिकली। उम्मीद करते हैं दोस्तों यहाँ तक आपका कंफर्म हुआ होगा। अब देखिए हमने आपको बताया सिंस का यूज हम कब करते हैं। सिंस का यूज दोस्तों पॉइंट ऑफ टाइम के लिए किया जाता है। पॉइंट ऑफ टाइम का मीन्स होता है फिक्स टाइम, यू कैन से निश्चित समय। और फॉर का यूज दोस्तों जब हम करते हैं तो उसको हम लोग कहते हैं पीरियड ऑफ टाइम। पीरियड ऑफ टाइम, यू कैन से अनिश्चित समय या ड्यूरेशन, अनिश्चित समय या ड्यूरेशन भी आप कह सकते हैं। तो दोस्तों हमने देखा सिंस का यूज फिक्स टाइम के लिए करते हैं, और फॉर का यूज जो टाइम फिक्स ना हो, एक ड्यूरेशन दिया हो। कई बार बच्चे क्या गलती करते हैं, कई बार जब डिजिट दिया होता है तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं सिंस और फॉर में। हमने आपको बताया कि जब पॉइंट ऑफ टाइम दिया मतलब लास्ट नाइट कर दे, लास्ट मंथ कर दे, तो लास्ट मंथ करके फिक्स कर दिया, जनवरी कर दे, 2019 कर दे, आपका कोई डेट फिक्स दे दे, ऐसे सेंस में हम लोग क्या करते हैं सिंस का यूज करते हैं। लेकिन कह दे 2 years, 2 days, 2 week, 2 hours, तो 2 से आप कंफ्यूज नहीं होंगे कि 2 डिजिट दे दिया तो सिंस लगाएं। इट हैपेंस मेनी टाइम इन एग्जामिनेशन। तो दोस्तों एक सेंटेंस में आपको दिखा देती हूँ। सेंटेंस दिया हो शी
हैज बीन डेकोरेटिंग माई रूम सिंस 2 days। यहाँ देखिए दोस्तों TWO2 दिया है। TWO2 से अब आपको कह दे कि A स्लैश क्वेश्चन बना दे, B स्लैश, C स्लैश, नो एरर, D स्लैश। तो दोस्तों ध्यान रखना है यहाँ क्या गलती है, यहाँ she has been decorating my room और उसने टाइम का मेंशन कर दिया है। और जब टाइम मेंशन कर दिया है 2 दिनों से, तो 2 दिनों से एक ड्यूरेशन है, सर्टेन ऑफ टाइम नहीं है, इसलिए यहाँ से इसका यूज ना होकर के दोस्तों फॉर का यूज होगा। ऐसे सेंटेंसेस आते हैं। लेकिन अगर यही सेंटेंस आपका इस तरह से दिया होता, शी हैज बीन टीचिंग इंग्लिश सिंस 2018, तो यहाँ सिंस करेक्ट है। क्यों करेक्ट है? क्योंकि यहाँ पे पर्टिकुलर ईयर मेंशन कर दिया है। अगर ईयर ना मेंशन करता, मंडे कर देता, संडे कर देता, तो डे का नेम है तो भी सिंस होता। यहाँ आपका मंथ कर देता तो भी आपका फिक्स नेम है मंथ का, इसलिए यहाँ सिंस का यूज होगा। तो दोस्तों ध्यान रखना है, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए और पीरियड ऑफ टाइम के लिए, पीरियड ऑफ टाइम हो तो फॉर का यूज करेंगे और अदरवाइज सिंस का यूज करेंगे। इन दोनों के स्थान पे एग्जाम में फ्रॉम का वर्ड आ जाता है। और दोस्तों आपको पता है फ्रॉम मीन्स भी से होता है। जब आप मीनिंग निकालना स्टार्ट करते हैं, यहाँ पे जब आप टाइम के साथ सिंस को ऐड करेंगे तो सिंस का यूज से होता है, फॉर का यूज से होता है। लेकिन जब सिंस का यूज कंजक्शन की तरह करते हैं तो इसका मीनिंग चूंकि भी निकलता है। तो आप समझिएगा कि पॉइंट ऑफ टाइम हो तो सिंस, पीरियड ऑफ टाइम हो तो फॉर। यहाँ के लिए की मीनिंग नहीं निकलती है दोस्तों, से की मीनिंग निकलती है। और फ्रॉम वर्ड हो तो सिंस और फॉर को रिप्लेस करके फ्रॉम एग्जाम में दिया होगा। तो दोस्तों ध्यान रखना है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हमेशा सिंस और फॉर का यूज होता है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों टेंस की टॉपिक आपको समझ में आई होगी। कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। थैंक यू। प्लीज लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। थैंक यू।